दोस्तों, आज आपको नाथूराम गोडसे का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने मोहनदास करमचंद गांधी का वध किया। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो उसमें मेरे कार्य को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसके विचारों और नीतियों के कारण हिंदुओं पर घोर संकट आया और हिंदू नष्ट हुए। नाथूराम विनायक गोडसे। वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात से मानो मैं समाधि में हूं और अनासक्त जीवन बिता रहा हूं। मैं मानता हूं कि गांधी जी ने देश के लिए काफी कष्ट उठाए, जिसके कारण मैं उनके कार्यों के प्रति एवं उनके प्रति नतमस्तक हूं। किंतु देश के इस सेवक को भी जनता को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन का अधिकार नहीं था। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता हूं। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना यदि पाप है तो मैं स्वीकार करता हूं कि यह पाप मैंने किया है, और यदि यह पुण्य है तो उससे उत्पन्न पुण्य पद पर मेरा नम्र अधिकार है। मेरा विश्वास अडिग है कि मेरा कार्य नीति की दृष्टि से पूर्णतया उचित है। मुझे इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं कि भविष्य में जब सच्चे इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो वे मेरे इस कार्य को उचित ठहराएंगे। नाथूराम विनायक गोडसे। ये तथ्य मैंने गांधीवध क्यों किया, नाथूराम गोडसे की पुस्तक से लिए हैं दोस्तों। जो फैसला देने वाले जज थे उन्होंने भी अपनी पुस्तक में जो लिखा है वो भी जान लीजिए। जज का नाम था जस्टिस जी डी खोसला। उन्होंने अपनी पुस्तक द मर्डर ऑफ महात्मा के पेज नंबर 234 पर लिखा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि उस दिन के दर्शकों को एक झूरी न्याय निर्णायक मंडल के रूप में गठित किया गया होता और उन्हें गोडसे की अपील पर निर्णय देने का कार्य सौंपा गया होता तो वे भारी बहुमत से दोष मुक्त निर्दोष का निर्णय सुनाते। दोस्तों, आपको ये तथ्य कैसे लगे? अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उद्घोष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।